Well, with that, we are being joined by Gagandeep Singh, a journalist from Surrey, Canada, at this point in the bulletin, to in fact put forward his perspective and also give us a better idea of what currently seems to be the situation in Canada when we speak of such pro-Khalistani terrorists, pro-Khalistani elements, whose threats have been looming large over Indian station there. Gagandeep, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Well, I'll start with कि ऐसे जो अटैक्स है हम पिछले कुछ सालों में भी देखते आ रहे हैं, स्पेशली एक साल में, लास्ट 1-2 साल में ये अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं कनाडा में. अभी मार्क कार्नी का गवर्नमेंट आया है वहाँ पर. अभी ये जो सिचुएशन है, क्या हम इसको बदलते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि ये जो खतरा मंडरा रहा है इंडियंस पर जो वहाँ पे स्टेशन्ड है, इसका कोई अंत नहीं दिखता किसी को. बिल्कुल दैट्स ट्रू कि पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो ये अटैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं. और ये अटैक्स खास तौर के ऊपर जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर इसी की हम बात करें तो लगभग 12 ये शूटिंग इंसिडेंट्स जो हैं हो चुके हैं, जहां पर जो नामवर बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. और ये सिर्फ कोई एक गैंग का काम नहीं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक बड़ा हाथ है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके जो मुख्य सरगना है वो गुजरात की सबरामती जेल में बैठे हुए हैं, और उनका ही जो गैंग एसोसिएशंस है वो आगे काम कर रही हैं. इससे पहले मैं आपको कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर जो शूटिंग हुई है उसके बारे में हम बात करें, इससे पहले बात करनी जरूरी है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार, उनके बैंक्वेट हॉल के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं. उनसे 2 मिलियन की जो है वो फिरौती मांगी जाती है, कैनेडियन डॉलर की. और उसके पीछे जो हाथ आता है वो आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का. उनके ही एसोसिएट हैं गोल्डी ढिल्लों, वो ये फिरौती मांगते हैं. इसके अलावा जीवन फौजी नाम का एक गैंगस्टर है जिसकी तरफ से सतविंदर शर्मा, जो कि एबसवर्ड के एक नामवर बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में उनके शूटर्स ने अंदर घुस के उनके ऊपर गोलियां चला दी. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सच केसेस. निज्जर ट्रकिंग एक कंपनी है, उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही किसी मेंबर ने एक्सटॉर्शन की कॉल की और उनसे पैसे मांगे गए, और उनकी तरफ से जब पैसे नहीं दिए गए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई. अब बात आती है ये हरजीत सिंह लाडी. हालांकि हरजीत सिंह लाडी की जो एक्टिविटीज थी ये ज्यादा जीटीए के इलाके में, ग्रेटर टोरंटो के इलाके में दिखाई देती थी, जहां पर एक हाल ही में कत्ल हुआ था, एमपी करके उनका नाम था, और उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी. हालांकि उस कत्ल की जिम्मेवारी जो है वो गोल्डी बराड़ और रोहित गदारा ने दी थी, जिनकी एसोसिएशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है. बट जो ये हरजीत सिंह लाडी है, इसकी तरफ से उसके पिता के ऊपर गोलियां चलाई गई थी. एंड ही इज जर्मनी बेस्ड गैंगस्टर जो ये तमाम वारदातों को अंजाम दे रहा है. द थिंग इज कि बहुत सारे जो अभी कनेडियन लीडर्स हैं, अगर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर की बात करें डेविड ईबी की, उन्होंने तो सीधे तौर पर मांग की है मार्क कार्नी से कि जो ये जितने भी गैंग्स हैं, खास तौर के ऊपर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐलान दिया जाए, ताकि कनाडा में पुलिस को एक एक्सेसिव टूल्स मिल जाएं, ताकि वो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनके ऊपर वो काम कर सके, उनके ऊपर नकेल डाल सके. क्योंकि यहाँ के अगर हम लॉ एंड सिस्टम की बात करें तो वो इंडिया से काफी ज्यादा डिफरेंट है. यहाँ पर चार्जेस फ्रेम करने में काफी समय लग जाता है, तो इसीलिए उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कुछ मेंबर्स इंडिया में बैठे हुए डील कर रहे हैं और ओवरसीज में ये फैली हुई है, जिनके शूटर्स आके ये वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐलाना जाए, ताकि कनाडा में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई खतरा ना हो. क्योंकि अब लोग ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ करना ही एक सबसे बड़ा अपराध हो गया है, या सबसे बड़ा एक गुनाह हो गया है, कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो किसी को पता चल जाएगा कि इसके पास पैसे हैं, तो उससे फिरौती की कॉल आ जाएगी, उसे वसूली की कॉल आ जाएगी, और अगर वो पैसा ना दिया जाए तो उनको गोलियों का सामना करना पड़ेगा. और कपिल शर्मा अकेले सेलिब्रिटी नहीं है कि जिनके ऊपर ये गोलियां चलाई गई हों. इससे पहले गिप्पी गरेवाल के ऊपर लॉरेंस गैंग की तरफ से गोलियां चलाई गई. एपी ढिल्लों के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं. के पास वापस औजला को भी आएंगे. जो है आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए.